मुझे बेहोश करके बुड़बक बनाती थी। आज देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये क्या कर रही हो वत्स? स्वामी जी, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। मैं आपको सुख की प्राप्ति करवाना चाहती हूँ। अब तक आपने देखा कि स्वामी जी की परम भक्त बनी ये लड़की किस तरह स्वामी जी को बुड़बक बना रही होती है। अब आगे। ऐसे ही एक रात स्वामी जी के कमरे पर स्वामी जी, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। आपके दूध पीने का समय हो गया। आज अकेले दूध पीने का मन नहीं कर रहा है। आज तुम भी अपने लिए लेके आओ, दोनों साथ में पियेंगे। लेकिन स्वामी जी, मैं आपके साथ कैसे पी सकती हूँ? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम लेके आओ, 2 गिलास दूध लेके आओ, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। स्वामी जी की परम भक्त वहाँ से दूध लाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद दूध लेकर आती है। लीजिए स्वामी जी, आपका दूध। यहाँ दोनों गिलास को रख दो और बैठो, मुझे तुमसे कुछ वार्तालाप करनी है। वो उस जगह दूध के गिलास को रख देती है। जी स्वामी जी, बोलिए, क्या बोलना था? अब मेरा उम्र हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी सारी संपत्ति और ये आश्रम किन्हीं को सौंप के मैं हिमालय की ओर प्रस्थान करूँ। लेकिन स्वामी जी, आपका अभी उम्र क्या हुआ है? आप अभी जाने की बात कर रहे हैं? खैर छोड़ो ये सब बातें, लो दूध पी लो। और स्वामी जी दूध पीने लगते हैं। वो लड़की वहीं पे देखती है स्वामी जी को दूध पीते हुए। आज रात का काम हो गया। जैसे ही स्वामी जी बेहोश होते हैं, वो लड़की भी अपना ग्लास का दूध पी लेती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर अरे तुम क्या समझी मैं बुड़बक हूँ? हमेशा की तरह तुम मुझे बुड़बक बनाती रहोगी और तुम चालाक लड़की बनी रहोगी। हाँ, ये नहीं हो सकता है। गुरु गुड़ और चेला चीनी होता है। गुरु हमेशा गुरु होता है। उसी रात कुछ देर पहले बेचारा स्वामी जी, आज रात के लिए भी टाई फिश हो जाएगा। हा हा हा। बस स्वामी जी, दूध पीने की देरी है। बस दूध पी लेना आराम से, फिर रात भर के लिए। ओह, तब ये स्वामी जी के दूध में कुछ डाल के स्वामी जी को बेहोश कर देती है। रुको रुको, स्वामी जी को बोलना पड़ेगा। इसका राज सब कुछ स्वामी जी का एक चेला देख लेता है और स्वामी जी के पास जाकर वो कहता है, स्वामी जी, वो जो आपकी परम भक्त है ना, वो आपको धोखा दे रही है। रात में आपके दूध में कुछ मिला के आपको पिला देती है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरी परम भक्त है, वो मेरे विश्वसनीय है। मैंने स्वामी जी अभी अभी अपने आंखों से देखा। उसने दूध में कुछ मिलाया और बोल रही थी आज रात के लिए स्वामी जी गयो। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अब स्वामी जी को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और इसीलिए उन्होंने 2 गिलास दूध मंगवाया था। अभी इस वक्त उसके बेहोश हो जाने का स्वामी जी फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस दिन से स्वामी जी की परम भक्त ने स्वामी जी का फायदा उठाया था और स्वामी जी अपने परम भक्त के साथ वही सब कुछ करते हैं जो बाकी कैदियों के साथ भी वो करते आए हैं। इधर स्वामी जी के पीठ पीछे आश्रम में मयंक, ये लो, इसमें स्वामी जी के ढोंगपन का सारा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। सावधानी से, और तुम यहाँ से जल्दी निकलो। कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ और मैं पुलिस के साथ आता हूँ। मयंक, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? भूलना मत। अरे हाँ, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे याद है। मयंक मोबाइल की सारी वीडियो क्लिप्स लेकर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। इधर स्वामी जी के आश्रम के जेल में, जो कि आज तक किसी को पता ना था। अभी भी मौका है तुम लोगों के पास। अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते हो तो तुम लोगों को यहाँ से रिहाई मिल सकती है, वरना यहीं सड़ते सड़ते मर जाओगे, लेकिन कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे।
सोच लो फिर से। इन सब औरतों और लड़कियों को स्वामी जी ने कैद करके रखा है क्योंकि इन लोगों ने स्वामी जी की बातें नहीं मानी थी। उधर स्वामी जी के शयन कक्ष में स्वामी जी भागिए, किसी ने आपके खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए। पुलिस आपको पकड़ने के लिए आ रही है, यहाँ घुसने ही वाली है। भागिए स्वामी जी। क्या? ये किसने किया? कौन कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि स्वामी जी के खिलाफ सबूत दे दे? चलिए स्वामी जी अभी भागिए, बाद में देख लेंगे हम लोग उसको। स्वामी जी अपने दोनों चेले के साथ आश्रम के गुप्त रास्ते से निकलने लगते हैं। इधर पुलिस स्वामी जी के आश्रम को चारों तरफ से घेर लेती है। सारे संपत्तियों को जब्त कर लो, वो स्वामी जी कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी पुलिस चारों तरफ से घेर लिया है इस जगह को, कहाँ बच के जाओगे बाबा? चलो चलो उधर दूसरी तरफ देखते हैं, उधर भागा होगा। पुलिस चारों तरफ स्वामी जी को खोजती है। खोजते खोजते उन्हें वो जेल भी मिल जाता है। इन सबको यहाँ से निकालो और ढूंढो स्वामी जी को, कहाँ गया वो बदमाश। स्वामी जी के जेल में मौजूद सारे कैदियों को पुलिस वहां से रिहा करते हैं। सारे कैदी एक एक करके वहां से निकल जाते हैं और पुलिस चारों तरफ से सारी संपत्तियां जब्त कर लेती है। सारे संपत्तियों को जब्त करने के बाद स्वामी जी के आश्रम के मुख्य द्वार के सामने बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, आज तुम्हारी वजह से स्वामी जी का खुलासा हो पाया। अगर तुम मदद नहीं करती तो हम लोग कभी भी इस स्वामी जी के भ्रष्टाचार का कुछ नहीं कर पाते और ये भ्रष्टाचार फैलाते रहते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत दिनों से स्वामी जी का खुलासा करने वाली थी, लेकिन किसी की मदद नहीं मिल रही थी और अकेले नहीं कर पा रही थी। मयंक ने आके जब मुझे बताया तो मुझे मयंक का मदद मिला और मयंक की मदद से ही मैंने स्वामी जी का खुलासा कर पाई। चलो जैसे भी हो, स्वामी जी का भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, पहले आप स्वामी जी को अरेस्ट कीजिए, फिर वो भाग गए हैं, उसे देखिए, वो उसको पकड़िए कहाँ है, तभी उसका भ्रष्टाचार उसके साथ ही मिटेगा। इंस्पेक्टर साहब ये सही कह रही है, अगर स्वामी जी अभी पकड़े नहीं गए तो वो फिर कहीं ना कहीं फिर से अपना भ्रष्टाचार राज शुरू कर देंगे। उसका छानबीन जारी है, अभी वो पकड़ा जाएगा। भाग के जाएगा कहाँ? चारों तरफ से पुलिस घेराबंदी करके रखा है, देखते हैं किस बिल में छुपा है ये भ्रष्टाचारी स्वामी जी। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की भाग रही थी, इसे हमने पकड़ के रखा है, इसे हमने लेके आया पकड़ के। कौन है ये लड़की और भाग क्यों रही थी? इंस्पेक्टर साहब, ये स्वामी जी की परम भक्त है, उसके सबसे करीबी, इसी के कारण स्वामी जी का उत्पात और ज्यादा बढ़ गया था। आप इसे एकदम मत छोड़िए। मयंक, मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे माफ कर दो। एक बार तो सबका गलती माफ होता है, मेरी भी गलती एक बार माफ कर दो मयंक, मुझे यहाँ से रिहाई दिलाओ, मुझे बचा लो मयंक। जैसी करनी वैसी भरनी, अब जैसा किए हो वैसा तो भरना पड़ेगा ना। तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है, अब तुम्हें जेल ही तुम्हारा पाप का अंत करेगा। अब तुम जाओ जेल। मैंने तुम्हें मना किया था मत करो ऐसा, लेकिन तुमने लालच में आकर मुझे भी धोखा दे दिया। अब भुगतो अपने करनी पे। ले जाओ इस लड़की को यहाँ से और इसी से उगलवाओ स्वामी जी कहाँ गए और किधर गए और किस बिल में छुपे हैं स्वामी जी, यही लड़की बता सकती है। पुलिस परम भक्त को लेकर वहां से चले जाते हैं। इस आश्रम को सील कर दो ताकि कोई दूसरा स्वामी जी यहाँ उत्पन्न ना हो सके और अपना भ्रष्टाचार ना फैला सके। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, लोगों से उसकी आस्था मत छीनिए, वो इस आस्था के बलबूते पर ही जीते हैं। अगर आप लोगों से उनकी आस्था छीनेंगे तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए इस आश्रम को बंद मत कीजिए, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं लोगों को स्वामी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बताऊंगी और लोगों को एक नया जीवन प्रदान करूंगी, इस आश्रम को एक नए रास्ते में लेके जाऊंगी। ठीक है लड़की, तू जैसा बोलती है मैं वैसा ही करूंगा। इस आश्रम को मैं तेरे हवाले करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तू भी कभी लालच में आकर स्वामी जी जैसा ऐसी गलती कभी मत करना और कभी भी भ्रष्टाचार के आसपास भी मत जाना।
उसके हमेशा खिलाफ रहना और लोगों को सही रास्ता दिखाना। और यहाँ मैं हमेशा आता रहूँगा और देखता रहूँगा कहीं कुछ भ्रष्टाचार तो नहीं फैल रहा है। पुलिस उस लड़की को और मयंक को धन्यवाद करती है और वहां से चले जाते हैं। मयंक के वादे के अनुसार ये लड़की स्वामी जी के जगह पर बैठती है। माई की जय हो, माई की जय हो। बोलो बस, तुम्हें क्या परेशानी है? ये स्वामी जी की जगह पे बैठ जाती है, लेकिन क्या यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? और क्या होता है स्वामी जी का? क्या वो अपने अपार संपत्ति को लेने के लिए वापस आएंगे? तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं फिर वापस आऊंगा, फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को मजा। क्या स्वामी जी फिर से वापस आएंगे? जानने के लिए इंतजार करें वीडियो के नेक्स्ट पार्ट।